दोस्तों, मंजिलें पाए बगैर हम बाज ना आएंगे। जीत मिल जाएगी एक दिन जो हम खुद को बादशाह बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑस्कर वाइल्ड के एक खूबसूरत प्ले को जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। दोस्तों, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का मतलब होता है अर्नेस्ट होने का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या महत्व है। और दोस्तों, जो अर्नेस्ट होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी जानने के लिए हमेशा उत्सुक हो, उसे हम अर्नेस्ट कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और यह प्ले आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड ड्रामा में भी पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, प्ले शुरू करें। आइए इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह प्ले एक 3 एक्ट प्ले है। यह प्ले इंग्लैंड में 1894 में विक्टोरियन पीरियड के दौरान लिखा गया था। दोस्तों, यह प्ले पब्लिश्ड हुआ था 1899 में। इस प्ले की सेटिंग लंदन और कंट्री साइड में रखी गई है। यह प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर की शैली में आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इस प्ले के की फैक्ट्स। तो हम कहानी शुरू करें। आइए उसके पहले प्ले के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्ले का सबसे पहला कैरेक्टर है जैक वर्थिंग, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। ये जो जैक है इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, यानी सेंट्रल कैरेक्टर है। केयरिंग यंग मैन ऑफ हर्टफोर्ड शायर, और हर्टफोर्ड शायर में रहने वाला एक केयरिंग यंग मैन है। नोन एज जैक इन टाउन, यानी जैक को टाउन में जैक के नाम से जाना जाता था। एंड अर्नेस्ट इन कंट्री, और कंट्री में इसे अर्नेस्ट के नाम से जाना जाता था। यानी दोस्तों, ये इस प्ले में डबल रोल की भूमिका अदा कर रहा है। आइए अब सेकंड कैरेक्टर देखते हैं, और सेकंड जो कैरेक्टर है उसका नाम है एल्गर नोन, नोन एज सेकंड हीरो ऑफ द प्ले। ये जो एल्गर नोन है इस प्ले का, इसे आप सेकंड हीरो कह सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड ऑफ जैक वर्थिंग, एल्गर नोन जैक वर्थिंग का बेस्ट फ्रेंड भी है। नेफ्यू ऑफ लेडी ब्रैकनेल, और लेडी ब्रैकनेल का ये नेफ्यू यानी भतीजा है। कजिन ऑफ गैंडोलिन फेयरफैक्स, यानी ये गैंडोलिन फेयरफैक्स का कजिन है, चचेरा भाई है। अब जानते हैं कैरेक्टर नंबर थर्ड, और कैरेक्टर नंबर थर्ड है गैंडोलिन फेयरफैक्स, डॉटर ऑफ लेडी ब्रैकनेल। ये लेडी ब्रैकनेल की डॉटर है और एल्गर नोन्स कजिन, और एल्गर नोन का कजिन है। सी लव्स द नेम ऑफ अर्नेस्ट, यानी गैंडोलिन को अर्नेस्ट नाम से प्यार होता है। अगला कैरेक्टर लेडी ब्रैकनेल का है। यह मदर ऑफ गैंडोलिन फेयरफैक्स, जो लेडी ब्रैकनेल है वो गैंडोलिन फेयरफैक्स की माँ है। सी वैल्यूज मनी, लेडी ब्रैकनेल मनी को वैल्यू देती है। नोन एज हिपोक्राइट कैरेक्टर ऑफ द प्ले, यानी इसको इस प्ले में हिपोक्राइट कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। कैरेक्टर नंबर फिफ्थ, और कैरेक्टर नंबर फिफ्थ है सेशली। सी इज द वार्ड ऑफ जैक, जो सेशली है वो जैक की वार्ड होती है। एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ ओल्ड जेंटलमैन हु फाउंड एंड एडॉप्टेड जैक। अब बात करते हैं
इसके बाद नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की, और नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस प्रिज्म। ये जो मिस प्रिज्म है वो सेसिलीज गवर्नेस है। तो दोस्तों ये इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं। आइए अब बिना देर किए हुए आपकी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्ले की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैक और एल्गर नोन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जैक इस स्टोरी में डबल रोल अदा करता है। यानी टाउन में इसको सब जैक के नाम से जानते हैं और कंट्री में इसे अर्नेस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब जैक का फेक नेम अर्नेस्ट है। दोस्तों जब जैक लंदन गया हुआ था एल्गर नोन से मिलने के लिए, तो इसे गैंडोलिन नाम की लड़की से लव हो जाता है। दोस्तों गैंडोलिन जैक को अर्नेस्ट नाम से जानती है, क्योंकि जैक को लंदन में अर्नेस्ट नाम से ही जाना जाता था। दोस्तों ये जो गैंडोलिन है यह एल्गर नोन की कज़िन है और लेडी ब्रैकनेल की बेटी है। अब दोस्तों इस स्टोरी में होता क्या है कि एक बार जैक कंट्री साइड गया हुआ था, तो जैक हैज़ फॉरगॉटन हिज सिगरेट केस। तो जो जैक था वो अपना सिगरेट केस भूल जाता है दोस्तों। और इस सिगरेट केस में लिखा था कि सेशली की ओर से लविंग अंकल जैक के लिए एक छोटा सा उपहार। टू सी दीज लाइन्स, इन लाइन्स को देखते हुए एल्गर नोन सेशली से मिलने के लिए एनकरेज हो जाता है। तो यहाँ पर जैक एल्गर नोन से सेशली के बारे में बताता है कि सेशली उसकी नीस है। सी इज़ लिविंग इन कंट्री, और वो कंट्री में रह रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गैंडोलिन के मदर की, जो लंदन में रहती है। गैंडोलिन की माँ गैंडोलिन को जैक के साथ शादी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि गैंडोलिन की माँ को जैक के बारे में ये पता था कि जैक रेलवे स्टेशन में पड़े हैंडबैग से पाया गया है। शायद उसे कोई हैंडबैग में छोड़कर चला गया था। दोस्तों अब जैसे जैसे स्टोरी आगे मूव करती है, वैसे वैसे सेशली को एल्गर नोन से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि एल्गर नोन सेशली को अपना नाम अर्नेस्ट बताता है और सेशली को तो अर्नेस्ट नाम से लव था। दोस्तों अब स्टोरी में एंट्री होती है मिस प्रिज्म की, जो लेडी ब्रैकनेल को आइडेंटिफाई कर लेती है। ये जो मिस प्रिज्म है वह सेशली की गवर्नेस है और लेडी ब्रैकनेल गैंडोलिन की माँ है। यहाँ पर मिस प्रिज्म लेडी ब्रैकनेल से कहती हैं कि वह ब्रैकनेल की बहन की गवर्नेस थी और उसकी बहन को रेलवे स्टेशन पर हैंडबैग में एक लड़का उसे छोड़कर चला गया था, एक लड़के को छोड़कर चला गया था। तो इन दोनों की बात जैक सुन लेता है और वह वही हैंडबैग लेकर आता है और इस हैंडबैग को देखकर मिस प्रिज्म आइडेंटिफाई कर लेती हैं और यह भेद खुल जाता है कि जैक ही लेडी ब्रैकनेल की सिस्टर का खोया हुआ लड़का है। लेकिन गैंडोलिन को तो अर्नेस्ट नाम से प्यार था, तो यह बहुत दुखी हो जाती है। सो शी डिसाइड्स नॉट टू मैरी विद जैक, और डिसाइड करती है कि वो जैक के साथ शादी नहीं करेगी। अब स्टोरी में लेडी ब्रैकनेल सभी को क्लियर करती है कि जैक का नाम उसके पिता के नाम पर ही रखा गया था और उसके पिता मिलिट्री जर्नल थे। तो यहाँ पर अब जैक मिलिट्री बुक को खोजने की कोशिश करता है और ढूंढने के बाद जैक को पता चलता है कि उसके फादर का नाम अर्नेस्ट था। हेयर टू सी दिस जैक बिकम्स हैप्पी। ये सब
देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है कि उसके फादर का नाम अर्नेस्ट था। जैक और भी खुश हो जाता है जो उसके आज तक अपना नाम फेक रखा हुआ था, यानी फेक नाम अर्नेस्ट रखा हुआ था, वही उसका अब रियल नेम है। तो दोस्तों, अब प्ले के लास्ट में गेंडोलिन को जैक का रियल नेम अर्नेस्ट पता चलता है। तो अर्नेस्ट और गेंडोलिन की अब शादी हो जाती है और एल्गरनोन और सेसिली की भी शादी हो जाती है। इन द वेरी एंड ऑफ द प्ले के अंत में जैक टोल्ड एवरीवन दैट टुडे ही कम्स टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, यानी अर्नेस्ट होने का सही मतलब क्या होता है, ये जैक सभी लोगों को बताता है। तो दोस्तों, ये था आपका प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।